हमारी बुद्धि ही विपरीत हो गई है, प्रभु से विमुख हो गई है। संसार शरीर को सत्य मानकर अभिमान से भोगों का भोक्ता बनकर ये विचरण करती रहती है। इसी को सुधारने के लिए भगवान ने हमें मानव देह दिया है। यही बुद्धि यदि पवित्र हो जाए तो अभी आपकी लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सब उन्नति होने लगे। ये अपवित्र बुद्धि है। हम करते हैं नाना प्रकार के अधर्म आचरण जो शास्त्र विरुद्ध है, फिर हम चाहते हैं सुख, शांति, आनंद। ये कैसे प्राप्त हो सकता है? त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकता। आप अपने कर्मों को संयम में नहीं ले रहे, अर्थात शास्त्र सम्मत नहीं कर रहे। मन और इंद्रियां स्वच्छंद भोगों में जा रही हैं। जानते हो कोई जान नहीं रहा, नहीं, जो निर्णायक है वो जान रहा है, वो आपको देख रहा है। आपके सोचने के पहले ही वो वहीं विराजमान होकर देख रहा है। इसलिए डरो इस बात से। यदि अधर्माचरण से डरोगे तो महान बन जाओगे। यदि अधर्माचरण करने में निर्भय रहोगे तो महान भय तुम्हें प्रतिपल सताता रहेगा, दुख देता रहेगा। सत्य की तरफ चलो। असतो मां सद्गमय। असत से सत्य की यात्रा के लिए मानव देह मिली है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये अज्ञान अंधकार से ज्ञानमय प्रकाश की यात्रा के लिए मानव देह मिला गया। हम इसको कैसे नष्ट कर रहे हैं, बड़ा विचारणीय विषय है। अरे कुछ समय के लिए देह मिली है। मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये मृत्युमय देह है, ये मृत्युमय लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसमें तुम सोच रहे हो मनोरंजन करके आनंदित हो जाएंगे? नहीं, मन को शासन में लीजिए और निरंतर नाम जप करते हुए सदाचरण कीजिए। अभी शांति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन नाम वर्ण मनुय पूर्णौ रसैकार्णवः कर्णः स्वादयते परम च रसना तम राधिका कृष्णयोः नित्याकर्णन् वर्णन रथ तदंगरात्मनाम तत्पदाम भोजो प्रेम भृतान जानत इह प्रेक्षे पिनान्त्यो रसः। हे भाई, यदि तुम्हें चरम सीमा का आनंद, सुख, रस चाहिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जिसका नाम वृंदावन है, ऐसे धाम का परिचय प्राप्त करो। ये बहुत लाभ की बात कह रहे हैं। कह रहे नित्याकरणन वर्णरथ तदंगारहात्मना तत्पदाम। जिनका नशा बन गया है भगवत चर्चा करना, जिनका स्वभाव बन गया है नाम जप करना, स्वभाव बन गया है भगवत चिंतन करना, तत्पदाम, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में अपनापन कर लो, प्रीति कर लो। भोजो प्रेम भृताम जानत इह प्रेक्षे पिनान्त्यो रसः। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना हुआ तो भजन में रंग नहीं आ सकता। भजन न होए संग बिनु। भजन में रंग क्या है? प्रेम, आसक्ति। भजन बिना आप रह नहीं सकते, सत्संग के बिना रह नहीं सकते। प्रभु चर्चा हमारा जीवन है। अगर ये बात आनी है तो रसिकों के संग से आनी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि अहो भाग्य है जिनको वृंदावन का परिचय मिला, वृंदावन को देखने का सौभाग्य मिला। फिर वृंदावन की कृपा से वृंदावन के लाडले युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जी, इनकी बातें सुनने को मिली, इनके नाम जपने में हमें स्वाद आने लगा। तो बोले कैसे आएगा? बोले जो नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन, लीला चिंतन में डूबे हुए हैं, जिनका जीवन समर्पित है प्रियालाल को, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में तुम प्रीति कर लो, आसक्ति कर लो। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ना भजन में रंग आएगा, ना प्रभु से प्रीति हो पाएगी। श्री भोरी सखी जी, श्री भोलानाथ जी बहुत बड़े प्रेमी महान रसिक हुए। उन्होंने कहा, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। रे मन रसिकन संग बिन
रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रियालाल के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती यदि रसिक संग ना मिला। रसिक संग मिल गया तो मानो हमारे ऊपर कृपा की वर्षा हो गई। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरत दिन राती। रात दिन जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समय व्यतीत करते हैं उनके ऊपर वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। प्यारी जी की चरण रज कृपा से उसके हृदय में अद्भुत सुख प्रदान करने वाले प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। भूरी सखी जी कह रहे हैं रसिक संग बिनु प्रेम न हुई। साधन असाधन त्याग के लिए है, प्रेम कृपा से प्राप्त होता है। जब किसी प्रेमी महापुरुष के हृदय में अपनापन आपके प्रति प्रकट हो जाता है, इसी संबंध से प्रेम उसके हृदय में स्फुरित होने लगता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने हरिराम व्यास जी को बताया, ये संपूर्ण प्रपंच काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रसित है। इसमें आसक्त होना मानो हमें ठग रहा है। ये प्रपंच हमारे समय को नष्ट कर रहा है, इसलिए समस्त प्रपंच का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? बोले श्यामा श्याम के जो अनुरागी जन हैं उनके चरणों में मस्तक नवाओ, अर्थात अपना भाव उनके चरणों में समर्पित कर दो। अब वो जो आज्ञा करें वैसे ही चलो, तो समस्त संगों का त्याग कराकर प्रियालाल के अभंग प्रेम में वो स्थित कर देंगे। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। महाप्रभु ने सीधे नहीं आज्ञा करी कि श्याम श्यामा के चरणों का भजन करो, कहा श्याम श्यामा के चरणों के जो अनुरागी जन हैं, रसिक जन हैं, उनकी दासता स्वीकार करो। उनकी आज्ञा के अनुसार चलने से प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रकट होगा। बिनु पद प्रेम भये अलबेली, भाव सो छुटत न कोई, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य के ये प्रियालाल का प्रेम हृदय में नहीं प्रकट होता, और बिना प्रेम प्रकट हुए हम प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अलवेली सरकार श्री श्यामाजू प्रेम से मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पदों में, इसमें तो सबकी आसक्ति है। कोई विरला ऐसा होता है जिससे भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए। ये बहुत बड़ा लाभ है। रसिक संग बिनु सब ही झूठे। ये जितने तुम्हारे साथी हैं, जितने तुम्हारी आसक्ति के हेतु हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद, वैभव, ये एक स्वप्न चल रहा है। जहां आप जगे तो जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सच्ची मान लो, पछताना पड़ेगा। अगर अभी सावधान नहीं हुई तो कुछ नहीं, ना तुम्हारा पद तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारी विद्या जाएगी, न धन जाएगा, न गौरव जाएगा, न कोई संबंधी, न ये शरीर, तो सब झूठे। सत्य रसिक संग से रसिक शेखर युगल सरकार का नाम, उनका रूप, लीला, उनका चिंतन, ये सत्य। रसिक संग बिनु सब ही झूठे। ये बात किसी भाग्यशाली के हृदय में आती है, नहीं तो यही सत्य लग रहा है। जीवन निकल जाता है इसी के संग से, और जिस कार्य के लिए हम आए थे वो बिल्कुल भूल जाते हैं। झूठा मन इंद्री अरुकाया, धर्म पूंजी हठ लूटे, रसिक संग बिनु सब ही झूठे। ये छोटे छोटे जो धर्म हैं, इनके पालन का फल है परम धर्म में स्थित हो जाना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम। आदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में महात्मा में वर्णन है, गोकर्ण जी आदेश कर रहे हैं, त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों से परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी तो अधर्म ही नहीं छोड़ पा रहे, तो धर्म से चले ही नहीं, तो क्या धर्म का त्याग करेंगे? अभी तो अधर्माचरण हो रहा है। जब हम लोक धर्म का, व्यवहार का ठीक ठीक पालन करते हैं तो उसका फल होता है परम धर्म की प्राप्ति हो जाना। सा वै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षजे।
अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना, भक्ति हो जाना, ये मानव जीवन का परम धर्म है। भूरी सखी जी कह रहे हैं कि जिस मन को तुम अपना मान रहे हो, इंद्रियों को अपना मान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, छोटे मोटे लौकिक धर्म कर रहे हो, इनका फल आपको बांधने वाला ही होगा, परम सुख प्रदान करने वाला नहीं। ये सब बंधनकारी है। झूठे राज साज सुख संपत्ति हुए सबके छूटे, झूठे कुटुंब बंधु सुत नारी अंत जुना तो टूटे, रसिक संग बिनु सब ही झूठे। अगर आप बड़े पद पे हैं, कितने दिन चलेगा पद? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पद तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगा। अगर पद में बैठ करके हमारे समाज की भगवत भाव से सेवा बन गई तब तो सार्थक। अगर पदाभिमान आ गया, आ ही जाता है। को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। पद मिले, ऐश्वर्य मिले और अहंकार ना आ जाए, वो तो कोई महाभागवत होगा। अहंकार आ गया, पद का अभिमान आ गया तो कर्तव्य को भूल जाओगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस पद का कर्तव्य क्या है, उसको भूल गए तो झूठा हो गया। महाराज नहुष इंद्र पद पर बैठे, भूल गए कर्तव्य को, अजगर योनि प्राप्त हुई। ऐसा थोड़ी है कि आपको मानव देह मिली तो यही मिलती रहेगी, आपको पद मिला है तो सदैव आप इसी पद पे बने रहेंगे, आपको वैभव मिला है तो सदैव वैभव तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं, सत्संग से प्राप्त विवेक से आप देखोगे तो आपको ऐसा ही अनुभव आएगा जैसा महापुरुष जन कह रहे हैं। राजमद, ऐश्वर्य मद, विद्या मद, ये सब बांधने वाला है। ये सुख नहीं है, ये दुख प्रदान करने वाला है। बड़े बड़े संपत्तिवान, बड़े बड़े वैभववान, पदवान हुए सब के छूटे। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं रहेगा। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो, क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। अभी मन भागने लगेगा प्रभु की तरफ कि अरे मैं तो असत में आसक्ति करके सत कार्य का विस्मरण कर रहा हूं, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ उसे तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। झूठे कुटुंब बंधु सुत नारी, कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। झूठे कर्म धर्म व्रत संयम, हियन प्रेम रस घूटे, कठिन घड़ी जब आवत भोरी, सबके भांडे फूटे। जिस अभिमान को तुम लिए डोल रहे हो कि मैं बड़ा सुखी हूं, समृद्धशाली हूं, सोच लो अंतिम समय जब सब छूट रहा होगा, उस समय तुम्हारी पोल खुलेगी कि ले जाने वाली वस्तु क्या है तुम्हारे पास। बोले वो तो कुछ है नहीं, तो क्या कमाया इस मृत्यु लोक में आकर? सब यही छूट गया। आओ, जिन कर्मों से तुमने ये सब कमाया है, वो कर्मों का राग तुम्हारे साथ नई योनि का रचना करने वाला बनेगा, शुभ और अशुभ कर्म। इसलिए सावधान। निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटइये। यदि रसिक संग मिल गया तो रात दिन उनके सानिध्य में रहो, उनकी सेवा करो। क्या सेवा, क्या सानिध्य? क्या कोई किसी महापुरुष के हर समय समीप थोड़ी रहता है। यहां जो निष्दिन संग रहने का भाव है, उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा में रत हो जाना। उनकी आज्ञा ही हमें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। पर कोई बिरला अपने मन को मारकर गुरुजनों की आज्ञा पे चलता है। अगर ऐसा कर ले गए तो माया मुक्त हो गए। एक एक शब्द बहुत अनुभव के साथ बोला जाता है। जो महापुरुष जन बोलते, वो कोई उनका ऐसा नहीं कि व्यसन है आपको उपदेश करना, नहीं, बहुत करुणा होती है हृदय में।
वो अपने एकांतिक प्रियालाल के चिंतन से हट करके आपको उसी रस में डुबोने के लिए, उसी चिंतन से प्राप्त अनुभव को आपको देते हैं। आप उनको साधारण वार्ता मत मानिए, वो एक एक शब्द महावाक्य है। यदि आप उनके अनुसार चले तो त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा आपकी आंखों से हट जाएगा, पर बहुत कठिन है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा महासंगस्तु दुर्लभो, पहले तो सही भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना कठिन है। वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा, भगवान कह रहे बड़ा दुर्लभ है ऐसा महात्मा जो सब में अपने भगवान का साक्षात्कार कर चुका है। अगर कहीं वो मिल जाए भगवत कृपा से तो हम उनका निर्वाह नहीं कर पाते, अगम्य हो। उनकी आज्ञा में हम क्यों म्यों अपनी बुद्धि ये वो ऐसा लगाने लगते। अगर हम निर्वाह कर ले गए तो साधन शब्द नहीं लिखा है, आगे लिखा अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अमोघ व्यर्थ नहीं, जब मोघ माने होता व्यर्थ, अमोघ माने वो व्यर्थ संग नहीं जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति करा के ही रहेगा। इसीलिए कह रहे निशिवासर करी तिनकी सेवा। सेवा शब्द में सावधान, सेवा का मतलब ये नहीं कि हमें पैर दाबना, कपड़ा धो देना, भोजन पवा देना, यही संपूर्ण सेवा नहीं। सेवा का एक बाहरी अंग है। गुरुजन प्रसन्न होते हैं उनकी आज्ञा पर चलने से, रसिक जन प्रसन्न होते हैं आज्ञा। आप ये शरीर सेवा बिल्कुल न करें, उनको कोई फर्क नहीं। आप शरीर सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। मान लीजिए आपको बिल्कुल बहुत दूर हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप उनके हृदय में बैठे हैं, उनको प्रिया प्रीतम प्रिय है, उनको अपनी जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना प्रिय है। ये कोई बिरला ही समझ पाता है। हम समझते हैं सानिध्य का उनके समीप, उनके समीपता का लाभ क्या है, उनकी आज्ञा में स्थित हो जाना। तो वो दूर से भी हो सकता है, सब सानिध्य में ही हैं, चाहे आप 1 करोड़ किलोमीटर दूर हो, वो आपका चिंतन उनकी आज्ञा के अनुसार है, आप उनके सानिध्य में हैं। आप बिल्कुल समीप हैं और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप समीप नहीं हैं। विश्वास कीजिए, सिद्धांत को समझिए। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन उनकी सेवा में रहिए, अर्थात आज्ञा में रहिए। भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन उनकी आज्ञा में, जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक हमारा जीवन उनकी आज्ञा में समर्पित है। यही सेवा। इससे क्या होगा, तन मन की दोनों की तपन मिट जाएगी, बार बार जन्मना मरना ये सब मिट जाएगा। बहुत मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस दिन साहब प्रसन्न हो गए उस दिन सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। उनका हृदय शीतल हुआ हमारे आचरण से कि हमारी आज्ञा पे चलता है, उन्होंने देख लिया। बस उनकी प्रसन्नता हमारे हृदय की अखंड प्रसन्नता को जागृत कर देगी, जो हमारा स्वरूप है। तन मन जीवन वारिये भोरी, वारिये न्यौछावर कर दिया उनकी आज्ञा पे अपना तन, अपना मन, अपना प्राण। ये कोई बिरला ही होता है। हम किसी महापुरुष का सानिध्य तो स्वीकार कर सकते हैं भगवत कृपा से, पर हम उनकी आज्ञा पर अपना जीवन न्यौछावर कर दें, ऐसा नहीं देखा गया। कोई बिरला ऐसा होता है। तभी जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई सो पाइए जो खोजी सब संसार। कोई बिरला एक दो ऐसा निकलता है कि वचनम करिष्ये तव, आप आज्ञा कीजिए, हमारा जीवन केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। ये बहुत बड़ी बात है। यही हमारा मन, हमारी बुद्धि पंग होकर प्रभु में लीन हो जाती है, अगर यदि हम आज्ञा पालन में लग जाएं, पर नहीं हो पाता। मनमुखी चाल, संशय युक्त बुद्धि वो आज्ञा में अपने अनुकूल बात निकाल लेती है। और महापुरुषों के वचनों में अनुकूलता या प्रतिकूलता इन दोनों से मतलब नहीं रखा जाता, केवल पालन करने की बात आती है। आप देखोगे आपकी स्थिति उठती चली जा रही है। आप वो साधन जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं वो देखेंगे आपके जीवन में स्वतः आ गए। वो जो अवस्थाएं बताई गई हैं, भूमिकाएं, आप देखेंगे वो स्वतः आ गई है। ये होती गुरु कृपा। जिन्होंने कभी व्याकरण नहीं पढ़ा, कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, चारों वेद उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। महाभारत में कई प्रसंग हैं कि गुरुजनों के प्रति ऐसा आत्मसमर्पण तो उससे हुआ, चारों वेद बिना पढ़े प्रकाशित हो गए। वेद भगवान का स्वरूप है, अपौरुषेय,
मतलब स्वयं प्रकट हुए, किसी के पुरुषार्थ से रचना नहीं हुई वेद की। वेद स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, हृदय में प्रकाशित हो गए। तन मन जीवन वारी भोरी, क्या न्यौछावर करना है भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए रसिक जनों को? बोले अपना तन और मन। तन मन न्यौछावर, उनकी आज्ञा के अनुसार अब मन को चलना होगा, उनकी आज्ञा के अनुसार अब तन की क्रियाएं होंगी, वो जैसा आज्ञा करेंगे वैसा चले। तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा अगर हमारे दृष्टि पथ में आ गए और हमारी आसक्ति हो गई, भगवान कपिल देव जी, जो आसक्ति संसार में होती है बंधन का कारण है, वही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। आसक्ति से ही हमारा अखंड चिंतन होता है। जैसे काम ही नारी प्यारी जिम, ध्यान नहीं धरना, वह उसके मानस में बस जाती। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे, नाथ आप हमें प्रिय लगो। जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, कामी को कामनी प्रिय होती है, ऐसे प्रियालाल जिनकी कृपा से हमारी स्मृति बने, हमारे ध्यान का विषय बने, हमारे अपनेपन का विषय बने, उन महापुरुषों से, प्रियालाल से भी बढ़कर हमारा भाव होना चाहिए।